सनातन संसार में आपका स्वागत है। राधा तंत्र। हालांकि पारंपरिक हिंदू शास्त्रों में अक्सर उल्लेख नहीं किया जाता है, लेकिन यह राधा और कृष्ण के बीच गहरे आध्यात्मिक संबंध से प्रेरित है, जो दिव्य प्रेम, समर्पण और उत्कृष्टता के उच्चतम रूप को दर्शाता है। राधा तंत्र का रहस्यमय सार भक्ति में निहित है, लेकिन यह गूढ़ तांत्रिक सिद्धांतों को भी एकीकृत करता है। राधा तंत्र को अधिक आकर्षक और विस्तृत कथात्मक रूप में जानने के लिए आइए इसके प्रतीकवाद, प्रथाओं और एक प्राचीन कहानी के माध्यम से यात्रा करें, जो इस आध्यात्मिक पथ के मूल को दर्शाती है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। एक बार की बात है, वृंदावन के रहस्यमय जंगलों में राधा और कृष्ण का प्रेम ब्रह्मांड के सबसे मीठे अमृत की तरह खिल उठा। उनका दिव्य संबंध केवल दो व्यक्तियों के बीच का प्रेम नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा के बीच शाश्वत बंधन का प्रतीक था। यह प्रेम भौतिक क्षेत्र से परे चला गया, आत्मा का परम चेतना के साथ मिलन बन गया और राधा तंत्र के सिद्धांतों को जन्म दिया। कृष्ण की परम भक्त के रूप में राधा शक्ति और परम समर्पण का प्रतीक है। कृष्ण सर्वोच्च देवता, दिव्य के पुरुषत्व पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका शाश्वत मिलन व्यक्तिगत आत्मा, जीव के सार्वभौमिक चेतना, ब्रह्मा के साथ विलय का एक रूपक है। यह दिव्य संबंध ही राधा तंत्र की नींव बनाता है, जो भौतिक दुनिया से परे जाने और प्रेम, समर्पण और भक्ति के माध्यम से दिव्य के साथ मिलन प्राप्त करने पर केंद्रित है। वृंदावन के घने हरे भरे जंगलों में प्राचीन ऋषियों द्वारा अक्सर फुसफुसाए जाने वाली एक किंवदंती थी। कहानी राधा और कृष्ण के बीच एक गुप्त मुलाकात के बारे में बताती है, जो समय और स्थान से परे थी। अपने एक दिव्य लीला के दौरान राधा गायब हो गईं, जिससे कृष्ण और उनकी गोपियां उनकी उपस्थिति के लिए तरस गईं। यह अलगाव भौतिक नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक अस्तित्व के उच्च आयामों में राधा की गहरी यात्रा का प्रतीक था। राधा की अचानक अनुपस्थिति से हैरान कृष्ण ने उन्हें खोजने के लिए दिव्य ऋषि नारद को बुलाया। नारद ने गहन ध्यान किया और पाया कि राधा एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच गई थी, जहां समय, स्थान और भौतिक अस्तित्व अब उसे बांध नहीं रहे थे। वह सार्वभौमिक शक्ति के साथ एक हो गई थी और अब प्रेम के पारलौकिक क्षेत्र में निवास कर रही थी, जहां केवल शुद्ध भक्ति ही मौजूद थी। कृष्ण इस क्षेत्र का मार्ग जानते हुए बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे जैसे उनकी चेतना का विस्तार हुआ, भौतिक दुनिया की सीमाएं धुंधली होती गईं और जल्द ही वे भी उसी उच्च आयाम में पहुंच गए जहां अब राधा रहती थी। उस स्थान पर कोई भौतिक रूप नहीं थे, केवल शुद्ध ऊर्जा और चेतना। वहां राधा और कृष्ण एक दूसरे में विलीन हो गए, व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के रूप में, जो राधा तंत्र के अंतिम लक्ष्य को दर्शाता है, अहंकार का विघटन और दिव्य के साथ एकता। यह कहानी आत्मा की अंतिम यात्रा का एक रूपक है, जिसे राधा तंत्र की प्रथाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध प्रेम, समर्पण और भक्ति के माध्यम से साधक भौतिक दुनिया से ऊपर उठकर दिव्य चेतना में विलीन हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। राधा तंत्र हालांकि पारंपरिक ग्रंथों में व्यापक रूप से उल्लेखित नहीं है, लेकिन भक्ति और तंत्र गूढ़ अभ्यास से मूल्यवान सबक रखता है। इसकी शिक्षाएं समर्पण, निस्वार्थता और जीवन के सभी पहलुओं में दिव्य उपस्थिति की पहचान पर जोर देती हैं। दिव्य प्रेम भक्ति कृष्ण के लिए राधा का प्रेम भक्ति के उच्चतम रूप का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेम भक्ति के इस रूप में भक्त परमात्मा से सर्वोच्च के साथ एक होने के अलावा कुछ भी नहीं चाहता है। प्रेम इतना शुद्ध है कि यह सभी अहंकार, स्वार्थ और भौतिक आसक्तियों को भंग कर देता है। भौतिक क्षेत्र से परे जाना, राधा के पार जाने की कहानी राधा तंत्र में एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह सिखाता है कि प्रेम और भक्ति के माध्यम से कोई व्यक्ति भौतिक दुनिया से परे जा सकता है और उच्च आध्यात्मिक आयामों तक पहुंच सकता है। भौतिक दुनिया अपनी सीमाओं और भ्रमों के साथ
गायब हो जाती है, क्योंकि साधक शुद्ध चेतना की स्थिति में प्रवेश करता है। शक्ति और शिव का मिलन। राधा शक्ति का प्रतीक है और कृष्ण शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका मिलन सृजन, संरक्षण और विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य है। राधा तंत्र में साधक आध्यात्मिक पूर्णता और संतुलन प्राप्त करने के लिए अपनी आंतरिक पुरुष, शिव और स्त्री शक्ति ऊर्जाओं में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। समर्पण और सेवा के अभ्यास। राधा तंत्र में मुख्य अभ्यासों में से एक सेवा है। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करके साधक राधा के प्रेम, विनम्रता और भक्ति के गुणों को अपनाता है। यह अभ्यास अहंकार को खत्म करने और दूसरों में दिव्य सार से जुड़ने में मदद करता है। मंत्र और ध्यान। राधा और कृष्ण को समर्पित मंत्रों का जाप करना राधा तंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पवित्र ध्वनियों के दोहराव से मन एकाग्र हो जाता है और हृदय दिव्य प्रेम के प्रवाह के लिए खुल जाता है। राधा और कृष्ण के दिव्य मिलन पर ध्यान साधक को आध्यात्मिक उत्थान के अंतिम लक्ष्य के करीब लाता है। राधा तंत्र की अवस्था कैसे प्राप्त करें? राधा तंत्र अभ्यास की एक कठोर प्रणाली नहीं है, बल्कि प्रेम और भक्ति का मार्ग है, जिसके लिए गहरी ईमानदारी और समर्पण की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित चरण साधक को राधा तंत्र की अवस्था प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। अहंकार का समर्पण। पहला कदम अहंकार को पूरी तरह से समर्पित करना है। इसका मतलब है सभी व्यक्तिगत इच्छाओं, आसक्तियों और भय को छोड़ देना। राधा तंत्र में अहंकार को आत्मा और परमात्मा के बीच मुख्य बाधा के रूप में देखा जाता है। शुद्ध प्रेम का अभ्यास करें, बिना किसी शर्त, अपेक्षा या सीमा के प्रेम राधा तंत्र का सार है। ईश्वर के लिए शुद्ध प्रेम विकसित करके साधक अपने हृदय और मन को चेतना की उच्च अवस्थाओं के लिए खोलता है। भक्ति योग में संलग्न हो। भजन गाना, प्रार्थना करना और सेवा करना जैसी भक्ति प्रथाएं राधा तंत्र में शक्तिशाली उपकरण हैं। ये अभ्यास साधक को ईश्वर के साथ निरंतर संबंध बनाए रखने में मदद करते हैं। मंत्रों का जाप करें। मंत्रों का जाप इस अभ्यास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उदाहरण के लिए राधा कृष्ण मंत्र साधक की ऊर्जा को राधा और कृष्ण द्वारा दर्शाए गए दिव्य प्रेम के साथ संरेखित करने में मदद करता है। शक्ति और शिव के मिलन पर ध्यान दें। राधा शक्ति और कृष्ण शिव के ब्रह्मांडीय मिलन पर ध्यान लगाने से साधक अपनी आंतरिक ऊर्जाओं में सामंजस्य स्थापित करता है, जिससे संतुलन और आध्यात्मिक पूर्णता की स्थिति आती है। राधा तंत्र के लाभ। राधा तंत्र का अभ्यास करने से कई आध्यात्मिक और भावनात्मक लाभ मिलते हैं, जो साधक के जीवन को गहन तरीकों से बदल देता है। भावनात्मक उपचार। प्रेम और समर्पण की खेती करके साधक क्रोध, ईर्ष्या और भय जैसी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ देता है, जिससे भावनात्मक संतुलन और उपचार होता है। आंतरिक शांति। राधा तंत्र अहंकार को भंग करने में मदद करता है, जो बहुत दुख का स्रोत है। जैसे जैसे अहंकार समाप्त होता है, साधक को आंतरिक शांति और संतुष्टि का गहरा अनुभव होता है। आध्यात्मिक जागृति। राधा तंत्र का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक जागृति है। प्रेम और भक्ति के माध्यम से साधक ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करता है और वास्तविकता की सच्ची प्रकृति को महसूस करता है। ईश्वर के साथ एकता। राधा तंत्र ईश्वर के साथ मिलन के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाता है। इस अवस्था में साधक भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे चला जाता है और दिव्य चेतना के आनंद का अनुभव करता है। वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक युवती रहती थी। छोटी उम्र से ही मीरा भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा था कि वह अक्सर उनकी भक्ति में घंटों गाती और नाचती रहती थी। हालांकि उनके परिवार ने उनकी भक्ति को अस्वीकार कर दिया और चाहते थे कि वह जीवन में अधिक व्यावहारिक गतिविधियों का पालन करें। विरोध के बावजूद मीरा की भक्ति और भी मजबूत होती गई। एक दिन उन्होंने राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम के बारे में एक कहानी सुनी और यह उनके भीतर गहराई से उतर गई।
मीरा को एहसास हुआ कि कृष्ण के लिए राधा का प्रेम सिर्फ अतीत की कहानी नहीं थी, बल्कि एक जीवंत, सांस लेने वाली वास्तविकता थी जिसे वर्तमान क्षण में अनुभव किया जा सकता था। इस एहसास के साथ मीरा ने अपना जीवन राधा तंत्र के मार्ग पर समर्पित करने का फैसला किया। उसने सब कुछ समर्पित कर दिया, अपनी इच्छाएं, अपनी आसक्ति और यहाँ तक कि सामाजिक न्याय का डर भी। कृष्ण के लिए मीरा का प्रेम इतना शुद्ध हो गया कि उसे वृंदावन के जंगलों में राधा और कृष्ण की दिव्य लीला के रहस्यमय दृश्य दिखाई देने लगे। एक शाम यमुना नदी के तट पर ध्यान करते समय मीरा को अपनी चेतना में एक गहरा बदलाव महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि वह ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य प्रेम में विलीन हो रही है। उस पल में उसे एहसास हुआ कि वह अब राधा या कृष्ण से अलग नहीं थी। वह उस दिव्य प्रेम के साथ एक हो गई थी जो ब्रह्मांड को एक साथ बांधता है। मीरा की कहानी राधा तंत्र की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाती है। शुद्ध प्रेम, समर्पण और भक्ति के माध्यम से उसने भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर लिया और परम वास्तविकता का अनुभव किया। दिव्य के साथ एकता। राधा तंत्र गहरे प्रेम, समर्पण और भक्ति का मार्ग है जो भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे है। भक्ति, मंत्र जाप और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से साधक अहंकार को समाप्त कर सकता है और राधा और कृष्ण द्वारा दर्शाई गई दिव्य चेतना के साथ एकता का अनुभव कर सकता है। राधा तंत्र की यात्रा आसान नहीं है। इसके लिए पूर्ण समर्पण और सभी आसक्तियों को छोड़ने की इच्छा की आवश्यकता होती है। हालांकि जो लोग इस मार्ग के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके लिए पुरस्कार अपार हैं। भावनात्मक उपचार, आंतरिक शांति, आध्यात्मिक जागृति और दिव्य के साथ एकता। राधा तंत्र हमें सिखाता है कि प्रेम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, जो समय, स्थान और यहाँ तक कि मृत्यु को भी पार कर सकती है। राधा के गुणों को अपनाकर शुद्ध प्रेम, निस्वार्थता और भक्ति, हम भी दिव्य चेतना के आनंद का अनुभव कर सकते हैं और राधा तंत्र के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। राधा की कहानी के माध्यम से हमें याद दिलाया जाता है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा भक्ति और प्रेम का मार्ग है, जो ईमानदारी से आगे बढ़ने पर सभी बाधाओं को पार कर जाती है। जैसा कि हम राधा तंत्र के रहस्यों में इस यात्रा का समापन करते हैं, यहाँ एक पहेली है जिस पर विचार करना चाहिए। मैं वह प्रेम हूँ जो अंतहीन रूप से बहता है, वह शक्ति जो सितारों को झुकाती है। मुझे छुआ नहीं जा सकता, फिर भी मैं आकाश को भरता हूँ। मैं क्या हूँ और मैं कैसे उड़ सकता हूँ? राधा तंत्र की तरह इसका उत्तर प्रेम है, वह अदृश्य सर्वव्यापी शक्ति जो समय और स्थान को पार करती है, ठीक उसी तरह जैसे कृष्ण के लिए राधा का प्रेम भौतिक दुनिया को पार करता है। मुझे अल्फाटप क्यों पसंद है? अल्फाटप छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटप बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटप मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटप का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटप ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटप देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।